हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। तो देखिए, जो मैंने प्लांट्स लगाए थे ना, उसमें फूल आने लगे हैं। तो ये फर्स्ट रोज़ आया है मेरे रोज़ के प्लांट में। और ये मैं भगवान जी के स्नान का जल चढ़ाती हूँ, तो तुलसी जी आ गई हैं इसमें कुछ, तो वो भी मैं अलग करूँगी। और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ये जो अलग अलग फूलों वाले प्लांट्स थे। और अपराजिता के पौधे में भी फर्स्ट अपराजिता का फूल आया है, तो धीरे धीरे बहुत अच्छे से हो गए। और बस मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ दाल चावल का पानी और हल्दी का पानी ज़रूर मैं डालती हूँ अपने पौधों में, और बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और शमी का पौधा तो इतना अच्छा बड़ा हो गया है। 2 साल पहले मैंने लगाया था, तो अच्छी लग रही है बालकनी। अभी और प्लांट्स लेने का मन था, लेकिन थोड़ा स्पेस कम है। लेकिन जितने भी लगाए अच्छे ग्रो हो गए। मुझे डर लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए, कोई भी ऐसा ना हो ग्रो ना हो। और ये मनी प्लांट तो बहुत ही बढ़ता जा रहा है, इसके लिए भी कुछ उपाय करना है मुझे। और ये शमी का पौधा बहुत अच्छा हो गया। तो बस शाम का समय था, थोड़ा सा बालकनी में बैठी थी, चाय अपनी एंजॉय कर रही थी शाम की। तो सोचा आप लोगों को भी अपने पेड़ पौधे दिखा दूँ जो मैंने लगा के रखे थे। तो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और चाय पी के फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में। तो यहाँ तैयारी कर रही हूँ, अब त्योहार आ रहे हैं, गणेश जी भी आ रहे हैं। तो भोग की लड्डू बना के रख दूँगी कुछ बेसन के। तो परमानेंट जब ऐसा भोग रखा रहता है, तो कभी बच्चे या हस्बैंड लगा देते हैं बीच में, जैसे मुझे जब पूजा करनी नहीं होती है, तो बनाकर एक डब्बे में स्टोर करके रख दूँगी। तो ये लोग कभी जब भी लगेगा तो ये लोग निकाल के भोग तो लगा देंगे। परमानेंट बेसन के लड्डू रखे रहते हैं वैसे भी मेरे घर में। तो बनाने भी थे, त्योहार भी आ रहे हैं, गणेश जी भी आ रहे हैं, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 2.5 कटोरी बेसन लिया है। और इस ट्रिक से आप बेसन के लड्डू बनाएंगे, बिल्कुल होटल वाले टेस्ट आएगा आपको। और कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं डालना है, और ना ही इतना ज़्यादा घी लगेगा। जितना कि बोलते हैं ना कि जितना बेसन और उतना ही घी ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल भी ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस ट्रिक से बना लीजिएगा, एक बहुत काम की ट्रिक है। तो यहाँ मैं बेसन में लगा रही हूँ मोइन। तो यहाँ मैंने आपके सामने अभी 2 चम्मच घी डाला है 1/4 कप दूध में। तो इसका मैं मोइन लगा के बेसन को 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। और उसके बाद इस बेसन को छानूँगी, और बहुत अच्छे लड्डू बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आता है, ऐसा लगता है जैसे आप दुकान से लेकर आए हैं। ना ही आपको भूनने में ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत बढ़िया लड्डू घर पर ही तैयार हो जाएंगे। बस इस ट्रिक से आप बनाइए। मैं पहले दूसरे तरीके से भी मैंने बना के देखे हैं, जैसे पानी के छींटे मारकर जो बनाते हैं ना, उसमें भी इतना अच्छा दाना नहीं आता है जितना अच्छा दाना ना इसमें आता है बेसन के लड्डू में। तो जो बाज़ार से हम बेसन के लड्डू लाते हैं वो कितने अच्छे होते हैं, दानेदार, और उसमें बूरा डला होता है। और ड्राई फ्रूट्स तो आपकी चॉइस है, डालना हो तो डालिए, नारियल बूरा डालना हो तो डालिए। मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, बस शक्कर ऐड करूँगी, और बेसन रहेगा और घी रहेगा। 3 चीज़ों से ही बहुत शानदार लड्डू बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल होटल वाला टेस्ट आ जाएगा। आप बनाएँगे ना तो घर में भी आपके कहेंगे कि हाँ, कहीं बाहर से लाए हो क्या? तो ये मेरे हाथ के लड्डू बहुत फ़ेमस हैं। और इन लड्डुओं का ऑर्डर भी मुझे मिलता है कई बार। जैसे सीज़न जब रहता है ना, अब त्योहार शुरू हो रहे हैं, तो इन लड्डुओं के ऑर्डर भी बहुत आते हैं मुझे। एक गुजिया का ऑर्डर और एक बेसन के लड्डू का ऑर्डर बहुत आते हैं। तो 2.5 कटोरी बेसन में मैंने 1/4 कप दूध में मैंने 2 चम्मच घी डाल के मोइन लगा के रख दिया था। और अब 10 मिनट हो गए हैं इस बेसन को, और बहुत अच्छे से मैंने मोइन लगा दिया था। तो अब इस बेसन को मैं छानूँगी, क्योंकि इसमें थोड़े गुठले रहेंगे। मोइन लगाया है तो बेसन में थोड़े गुठले तो रहेंगे ही। तो जितना हो सकेगा मैं छान लूँगी, और बाकी जो लास्ट का रहेगा ना, वो मैं मिक्सर में ग्राइंड करूँगी। थोड़ी-सी मेहनत लगती है, 10-15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगता है। और बेसन की भुनाई में तो देखो समय लगता ही लगता है इन चीज़ों में थोड़ा-सा। लेकिन मेहनत का फल भी उतना अच्छा मिलता है। जब कोई चीज़ इतना बना रहे हैं, इतना महँगा घी डाल रहे हैं, तो फिर स्वाद भी उतना अच्छा होना चाहिए कि सबको पसंद आए घर में भी। और कोई आ जाए, आप उसके सामने सर्व करो, तो वो भी खाकर कहे कि हाँ, उनके यहाँ वो चीज़ खाई थी तो बहुत टेस्टी थी। तो यहाँ मैंने पूरा अच्छे से बेसन छान लिया था। और जो दाने बच गए थे ना, थोड़े गुठले-गुठले जैसे बच जाते हैं लास्ट में, क्योंकि मोइन लगाया था, तो उसको मैंने मिक्सर में पीस लिया। और अभी मैंने बिल्कुल भी घी नहीं डाला है इसमें, बिना घी के भून रही हूँ। और अब मैं घी डालूँगी, और जितना मैंने 2.5 कटोरी बेसन लिया था ना, उसी कटोरी से सिर्फ़ 1 कटोरी घी डाला है मैंने। और मेरे परफ़ेक्ट लड्डू बने हैं, बिल्कुल भी ड्राई नहीं बने हैं कि लड्डू बाँधने में लास्ट में प्रॉब्लम हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
सिर्फ बेसिक सी 3 चीज़ें जो घर में हमेशा 24 घंटे रहती हैं और बहुत टेस्टी आप लड्डू बना सकते हैं किसी भी त्योहार पे, या आप कहीं जा रहे हैं, मिठाई लेके जाना है तो फटाफट में आप बना लीजिए और आराम से 1 डेढ़ किलो लड्डू बन जाते हैं इतने में। क्योंकि इतना ही मैं बूरा मिक्स करूँगी शक्कर का, थोड़ी-सी पिसी शक्कर भी ऐड करूँगी, तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लड्डू बनकर रेडी हो जाते हैं। तो बस इसकी भुनाई अब शुरू हो गई है और बिल्कुल एकदम सिम गैस पर मैंने इसको भूना है, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लगता है। और जितना घी मैंने अभी डाला था उतना ही और डाला, तो पूरा 1 कटोरी घी मैंने डाला है और बहुत अच्छे देखो घी भी छूटने लगा है अपने आप। इसके बाद मैंने और कोई घी नहीं डाला है। अब बेसन अपने आप घी छोड़ने लगा है। अभी इसको मैं और भूनूँगी, क्योंकि मुझे एकदम डार्क ब्राउन चाहिए। बस इसकी भुनाई पर डिपेंड करता है और अच्छी खुशबू आनी चाहिए और परफ़ेक्ट भुनना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट हो चुका है। इसका कलर आप देख लीजिए एकदम डार्क ब्राउन आ गया था। तो मैंने इसको काफ़ी अच्छा भूना, लगभग आधा घंटा लग के खड़े होके मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन टेस्ट में एक नंबर लड्डू बनते हैं ये। और मेरे कैंपस में भी गणेश जी बैठते हैं, तो वहाँ भी मैं भोग के लिए बनाकर भेजती हूँ। हर साल नियम है मेरा। तो बस अब इसको मैं ठंडा होने रखूँगी। कढ़ाई में से निकाल के उसी परात में जिसमें मैंने बेसन में मोहन लगाया था, उसी में मैं इसको थोड़ा पंखे के नीचे रखूँगी और अच्छा ठंडा कर लूँगी बिल्कुल। और उसके बाद इसको फिर बूरा डाल कर के लड्डू बनाकर दिखाऊँगी आपको। एकदम परफ़ेक्ट लड्डू बने थे। कभी आप लोग इस ट्रिक से ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं। तो अच्छा फैला के इसको मैं रखूँगी पंखे के नीचे आगे हॉल में ले जाके, और जब तक अपनी दूसरी तैयारी कर लूँगी खाने-वाने की जो भी मुझे करनी है। और बस बहुत अच्छे लड्डू बनकर तैयार होंगे, कभी आप ट्राई करना। तो थोड़ा-सा चम्मच से मैंने इसको फैला दिया है थाली में, तो ये परफ़ेक्ट एकदम बन जाएँगे। और थाली में मैंने कुछ भी घी तेल नीचे नहीं लगाया है, वो तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और देखिए ये ठंडा हो गया था, आधे घंटे बाद मैंने इसको उठाया तो थोड़ी-सी मैंने आधा कप जितनी शक्कर पीसी थी, और बूरा ये मैंने आधा केजी का लिया है, तो ये बूरा मैंने डाला था इसमें। और इसमें से भी थोड़ा-सा बूरा मैंने बचा लिया था, आधा कप जितना या 1 कप जितना मैंने बूरा बचाया है। आधा केजी में थोड़ा-सा बूरा, बूरा डालने से एकदम दानेदार और जैसे मीठा थोड़ा-सा क्या ज़्यादा पसंद अच्छा लगता है इन लड्डुओं में, तो थोड़ी-सी पिसी शक्कर ज़रूर ऐड कीजिए। भले ही आधी कटोरी कीजिए, लेकिन पिसी शक्कर ज़रूर डालिए, बहुत अच्छे लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो अब इसको बहुत अच्छे से पहले मैं मिक्स करूँगी और मैं आपको एक लड्डू बाँध कर भी दिखाऊँगी बना कर के, कि कोई घी की कमी नहीं है, आराम से बंध जाएँगे। ऊपर से आपको कोई घी डालने की ज़रूरत नहीं है, या भुनाई करते समय इतना घी डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे बनते हैं ये लड्डू, क्योंकि मेरे तो ऑर्डर पे जाते हैं और मुझे हर जगह से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इन लड्डुओं के लिए। क्योंकि घर के तो चलो तारीफ़ करते हैं, लेकिन बाहर के लोग भी कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छे बनते हैं और अच्छी सेल होती है इन लड्डुओं की इन त्योहार के सीज़नों में मेरी तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये अच्छे से मैंने हाथ से मिक्स कर लिया और मैं लड्डू बाँध कर भी दिखाऊँगी। ना ही आपको खाते समय ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा घी आ रहा है, और एकदम परफ़ेक्ट मेज़रमेंट के साथ बहुत टेस्टी लड्डू होटल जैसे। और ये देखिए मैं बाँध के भी दिखा रही हूँ, तो बंध रहे हैं ना बहुत अच्छे से। और बस मैं अभी इनको बाँध के रखूँगी, और बस आज सबसे पहला भोग भगवान जी को इन्हीं लड्डुओं का लगेगा, अभी शाम के समय। तो बस ये सारे लड्डू मैं बाँध के और स्टोर करके रख दूँगी, और आपके महीने भर लड्डू ख़राब नहीं होने, महीने 2 महीने ये लड्डू को कुछ नहीं होना है। आप आराम से फ्रिज में भी रख लोगे तो भी कुछ नहीं होना, ये लड्डू परफ़ेक्ट चलते रहते हैं। और अब तो त्योहारों का टाइम है ना, तो ऐसी चीज़ें तो बस बनती ही रहेंगी घर में, मीठा तो बस चाहिए ही चाहिए। त्योहार शुरू हो गए, राखी से तो सारे त्योहार शुरू हो ही जाते हैं, तो लगभग 1.5 किलो के लगभग ये लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं, परफ़ेक्ट बन गए हैं। इनको मैं करूँगी स्टोर और अब करूँगी खाने की तैयारी। तो खाने में मैं बना रही थी, थोड़ा-सा राजमा पड़ा हुआ था जो कि मुझे पूरा ख़त्म करना था, क्योंकि अब 1 तारीख के बाद सामान लेकर आऊँगी, और उसमें ही थोड़े से मैंने छोले ऐड कर दिए थे, तो वो मसाला रेडी हो गया, तो वो मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और यहाँ रात की दाल बच गई थी, थोड़ी-सी लौकी बची हुई थी, फ्रिज भी मुझे खाली करना था। तो मैंने आटे में प्याज़, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दिया है, और हल्दी, थोड़ी-सी लाल मिर्च और नमक डाला है, और थोड़ा-सा जीरा डालूँगी। और दाल में मैंने लौकी घिस के डाल ली है। तो बस ये क्या है ना, लौकी की सब्ज़ी बच्चे कम ही खाते हैं, हस्बैंड या मैं खाते हैं, तो आधी लौकी पड़ी हुई थी, अब उसको भी ठिकाने लगाना था मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस तरीके से पराठे बना लेती हूँ, बड़े ही टेस्टी और बहुत क्रिस्पी पराठे बने थे, अच्छे टेस्ट बहुत अच्छा था, अच्छे लगे, बच्चों ने खाए भी, एन्जॉय भी किए। तो जब भी कुछ ऐसे दाल वग़ैरह बच जाती, या कोई ऐसी सब्ज़ी बच जाती जैसे पालक है या लौकी है,
तो आप इसके पराठे बना सकते हैं। तो बस ये थोड़ी सी दाल बची हुई थी कल की फ्रिज में। अब इतनी महंगी दाल, इतना मतलब मसाला डालते हैं तो फिर अब उसको तो कितना आप फेंकोगे ना, दुख भी लगता है कि इतना महंगा, हर सामान ही महंगा है। आप सब्जी भी लेने जाओ तो सब्जी भी बारिश में अच्छी खासी महंगी मिलती है। तो बस दिमाग लगा के थोड़ा सा जुगाड़ तुगाड़ से ही बनाना पड़ता है कि सब सामान यूज़ भी हो जाए और खाने में भी टेस्ट बढ़ जाए, तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं और अपने आप में भी एक मम्मियों को संतुष्टि हो जाती है कि चलो सब सामान यूज़ हो गया। तो ये रही आज की थाली भाई। थोड़ा सा सेव था, पराठे थे, आलू छोले और राजमा तीनों मिक्स करके सब्ज़ी बना दी, पापड़ है। तो